धूप पदं धर्मनाथ गुरादि दशांशमस्त्वा फलप्रदान पार्श्वनाथ कर्मनारकिं पुरतारंत पान्त्वा सद्धर्म सिद्धा पंत्रदाच शाचार्य पान्त्वा शीतल सदोपादय पंचुंत सर्वस्वदानदान विज्ञानमस्त्वा ओम ह्रीं चौबीस तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्राष्टकर्मिणास्त्वा श्रीमता। चलिए पुष्पार्पण करते हैं। पुष्प लीजिए सभी के हाथ में, जिनके हाथ में पुष्प है पुष्प लेकर के प्रभु के चरणों में आराधना करें। प्रभु के चरणों में जो पुष्प की आराधना करता है वो स्वर्ग में देवा प्राप्त होता है। लीजिए। ओम ह्रीं श्री अजित स्वामिना जय शक्तिर्भूत्वा ओम ह्रीं बदलस्कोतिरो ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊತಿರು असंभव स्वामिना श्रीपाद प्रसादात अनेक गुण चास्तवा अभिनंदन स्वामी तुम सुमते स्वामी पद्म प्रचंतो सुपार्श स्वामिना श्री चंद्र प्रसन्न चंद्र पुरुषोत्तम शीतल स्वामिना श्री वासु रत्न त्रिवासु कुरुत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद प्रसद्धर मंगलस्तुवा श्रीमद श्रीमदार्थ परमित्र कुंतु नाम स्वामिना व्रतता श्री रजन स्वामिना श्रीपाद परम कल्याण मलिन चरण कुरुत्वा मनुष्यना स्वामिना श्रीपाद सम्यद संचास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्य ज्ञान चास्त्वा ऋष्णेमि साक्षी दत्वा श्रीमद भट्टारक स्वामिना श्रीपाद सर्वविघ्नस्तु वर्धमान स्वामिना श्री सम्य दर्शन चाष्टकुंचास्त्वा श्रीमद पवित्र तीर्थंकरा जाति जोतायन सिद्धिं प्रसन्त्वा ओम नमः परम मंदकुलराम स्वीप्रदया सर्वसदया प्रियंतां प्रियंतां मते स्मृति ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां कोटि विधि प्रधानश्वा प्रियंतां प्रियंतां जनच भूमि च नाकाचरणश्वा प्रियंतां प्रियंतां मनोबले काबलेश्वा प्रियंतां प्रियंतां गुरुतमात्मश्वा प्रियंतां मति सुतवदिमन प्रिय केवल ज्ञानश्वा प्रियंतां यमवर्ण कुबेरवासश्वा प्रियंतां प्रियंतां अनंतवासु तस्य कृपण विजय मोरगश्वा प्रियंतां प्रियंतां इंद्रग्निरितवर्णय कुबेरेशं दिक्पालश्वा प्रियंतां सुरासुरं च विद्याधर किन्नर राक्षस भूत पिशाचश्वा प्रियंतां बुध बृहस्पति राहु केतुमा ज्योति देवतश्वा प्रियंतां विंशति भवनंद देवतश्वा प्रियंतां षोडशवंत देवतश्वा प्रियंतां च जनजनकाश्वा प्रियंतां जन मातृका देवतश्वा प्रियंतां चतुर्यक्षश्वा प्रियंतां जन शासन देवतश्वा प्रियंतां कमलवास देवतश्वा प्रियंतां प्रियंतां पंचदश तिथि देवतश्वा प्रियंतां प्रियंतां नवग्रह देवतश्वा प्रियंतां प्रियंतां नवानंद देवताश्वा प्रियंतां प्रियंतां विजय वेजयंत जयंत अपराध्य सर्व सिद्धि नाम पंचनोत्तर देवताश्वा प्रियंतां अतीतानगत वर्तमान विकल्पानेक विविध गुण संपूर्ण सकल सिद्ध समोश्वा प्रियंतां प्रियंतां सर्वकालमपि गुणधर्दीनां देश संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिमना पुण्यवर्तां धर्मवर्तारं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम ह्रीं जीं च स्वस्ति सद्गत लक्ष्म्या प्रियंतां प्रियंतां ओम वृषभाचार्यनाथनो गुरुदेवताश्वा प्रियंतां प्रियंतां तिथि नक्षत्र गुरुमादि सर्वगुण गुणधर्दीनां देश धनदान द्वितीय कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु सिद्धिर्भवतु तदास्तु विघ्नतु आरोग्यं तदायुष्यं पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलरं जां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर रत्नत्रयंकर्ता प्रभावन धातु सर्वज्ञान दर्शन विरान सुखा श्रद्धा बुद्धायां सत्यज्ञान सत्यधनेन्द्राम रास्माकं श्री गुणधनंदीनां दियेश श्री सर्वपूजकस्य आराधकस्य मृत्युं च नतकं च बलिकं च क्रोधं च पापं च सर्वशत्रं सर्वसर्गं सर्वग्रह च चाम्परंत सर्वरोगं च चेरोरक च नरक च मरमचिन्द सर्वसस्यमार धान्यवृक्ष गल पत्र पुष्पमार्यं च सरलाट देशमार्यं च कुरुवेदाने मोनियं च करणदोतं च ओम सुदर्शनमार चक्र विकृत जल सर्व शांतिं कुजनानंदं कुरुकुभवनं गोकुलानंदं कुरुकुरु सर्वग्राम नगर केट कुरुकुरु सर्वलोक सत्यं कुरु सर्वणं कुरु सर्व दुःखमनान दद पच पच कोट कोट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमनं पट्स्वा यशकं त्रिषु लोकेषु व्याधि भजनापति स्वस्तिरस्तु विधेयते। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिण शांतिनाथ शांतिकर सर्वपावनं ओम राम ह्रीं रोम राम अशयावस गुणधनंदीनां दियेश सर्वशान्तिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु समृद्धिं कुरुकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाम। ओम नमो वयोधो वड्डमानसरिसां चक्रं जलतं गच्छयासं पायासं जैवां विवादेवा तंबि नवार नंगि नवारायण वा मोहिन वा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भवतु रक्क रक्क स्वाहा। ओम ह्रीं नमः 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 ओम ह्रीं नमः
ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायनं सावनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायनं साहूनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायनं सावनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनं सूर्यमध्ययनं सावनमं हृदय समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। आइए आज सबको सूचना है, आप सभी उसके अंदर उपस्थित रहे, ऐसी भावना है, ऐसी मनोकामना है। आप सभी इस मंगल वेला में आइए, और जितने भी औरंगाबाद के लोग सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग फॉर्म भरना। मैं एक अगला जो है अमावस्या आज कल है, कल अमावस्या है, कल अमावस्या की पूजा के बाद परसों 2 दिन के बाद इसका फॉर्म आप सभी को फॉलो करूंगा। ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, सभी लोगों को उसको फॉर्म भरना होगा, क्योंकि अनेकों वीआईपी और अनेकों राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग वहां पधार रहे हैं। तो जो है सुरक्षता की दृष्टि से और सभी प्रकार की, क्योंकि आप सब लोगों के बैठने की व्यवस्था, ठंडी का टाइम है, और उस प्रकार सभी की व्यवस्था की दृष्टि से एक फार्म बनाया जा गया है। उस फार्म को सभी को भरना है, और केवल मेरे को 2 घंटा आप दीजिए। आपको 100 साल की समृद्धशाली जीवन जीने के लिए कला, एक मार्गदर्शन, एक स्वस्थ जीवन का आरोग्य हेल्थ के लिए आप सभी को गाइडलाइंस और आपको एक शक्ति प्रदान करूंगा। ऐसी ऐसी हमारे यहाँ शक्तियां हैं जिनको अभी, जैसे एक छोटा सा देखो उदाहरण, अपने ऐसे ऐसे पॉइंट है अपने शरीर के अंदर जिनको सर्दी के कारण, अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम पर सर्दी होना आम बात है, क्योंकि दोपहर को धूप, सुबह ठंडी, रात भर ठंडी, और होने से सर्द गर्म से सर्दी हो जाता है। जिनको भी एलर्जी है सर्दी की, उनको थोड़ा सा छोटा सा एक उपाय बता रहा हूं। आप जब भी सर्दी हो तो यहाँ जोर जोर से घिसे, ऐसे ऐसे घिसे, इधर इधर घिसे, एक 5 मिनट घिसे। उसके बाद यहाँ जोर से दबाए, जहाँ दोनों यहाँ पॉइंट है इसको दबाए, एक ही प्रेशर पॉइंट है। उसके बाद ये मुंह बंद, नाक बंद करे, और कम से कम 15 या 20, जितनी आपकी ताकत हो उतनी गिनती गिने, कम से कम 15 या 30 गिनती के रखे ऐसे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऐसे जोर जोर से, ऐसे ऐसे यहाँ जो हड्डी है इसके नीचे थोड़ा सा करे, और उसके बाद यहाँ एड़ी में इस प्रकार थोड़ा सा घिसे। देखिए आपके जीवन में सर्दी से जो श्वास लेने में तकलीफ होती है वो फ्री हो जाता है। एक पॉइंट, एक बात। दूसरी बात, जो सोंठ होता है, सूखी सोंठ, उसको पानी में घिसे, उसका लेप बनाए, और लेप को गर्म करे आग के अंदर, मोमबत्ती लगा करके कटोरे में लेकर के, मोमबत्ती से या दीप से या XYZ जो भी आपके साधन हो, लाइटर से उसको उबाले, मोमबत्ती से गर्म कर ले। उसको लेप ऐसे जो है, जैसे चंदन का लेप करते हैं, पूरा यहाँ लेप करे और नाक पर लेप करे, केवल केवल 12 घंटे के अंदर आपका सर्दी उतर जाएगा। और खाने के अंदर, दलिया के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल करके दलिया खाए तो अंदर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये भाई उपचार जो साधु आदि लोग हैं, ये बहुत इजी से सर्दी कवर होता है। आप प्रयोग कर लीजिए, केवल केवल 2 दिन के अंदर डिफरेंस आएगा। और आज की सर्दी बहुत दिक्कत ही करती है, आजकल सर्दी जो आता है ना, 15-15 दिन भाग नहीं रहा है। तो ये जो प्रयोग बताया आपको, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे कई उपयोग, कई प्रयोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज इस प्रकार की जो है, जो प्रैक्टिकली
क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक उपचार है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर स्वस्थ व्रत एक डिपार्टमेंट आता है। तो वो स्वस्थ व्रत डिपार्टमेंट के अंदर ये सब चीजें जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज। घूम को कभी कभी जाता हूँ तो देख लेता हूँ, तो उतना ही थोड़ा सीख लेता हूँ और उतना ही आपको बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल और शास्त्रीय भाषा है। देखिए, सर्दी में बिल्कुल आपको रिक्वायरमेंट होगा, बिल्कुल आपका स्वस्थ शरीर होगा। ये आप सबसे एक ये है। अब आइए, अब शिविर में आप भाग लीजिए। और आप सभी को पता ही है, आप सभी को पता है कि 20 दिसंबर को समय नजदीक आ गया है। 20 दिसंबर को का एक महीना महामस्तकाभिषेक का रह गया है। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की जो वैभव छवि है, वह उस भगवान बाहुबली के अंदर छवि दिखती है। और जब उस मस्तकाभिषेक से अभिषिंचित होगा प्रतिमा, तो साक्षात परमात्मा स्वरूप गोमटेश्वर की आपकी याद दिलाएगा 12 साल के बाद। तो उस महामस्तकाभिषेक को आप अपने हर जगह जगह से आने का प्रयत्न करें। आइए भक्तामर का एक श्लोक का अर्थ पढ़ लेते हैं। मत्वेति त्वत्संस्तवेन भवसन्ति तसन्निबद्धं पापं च नाच्यमुपेति शरीरभाजम् आक्रांतो लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम्। जिस प्रकार लोभ में फैले हुए भंवरे समान काली रात के का अंधकार सूर्य किरण के प्रकाश से खंडित हो जाता है, अर्थात जो भंवरा होता है, जैसे ही रात होने लग जाता है तो कीड़े जो है उसको भटकने लग जाते हैं, और अंधकार होते ही सूर्य किरणों से खंडित हो जाता है। उसी प्रकार जो है, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार खंडित होता है, भौरे प्रकाश से खंडित होती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति से और अनुपम स्तवन से, आराधना से भव भवांतर का पापम क्षणात से शरीर मुपेति, पाप का जो क्षण मात्र में नाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदय हो जाता है, पूरा विश्व के अंदर अंधकार समाप्त हो जाता है, और रात को जो पतंगी कीड़े आदि रहते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। देखते हैं ना, सूर्योदय तो पड़े रहते हैं सब जगह, उधर इधर बिखरे हुए रहते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ तो जो है पतंग के जो कीड़े हैं पड़ के गिर जाते हैं। रात को उतना ही वो अपनी नृत्य करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। परंतु जैसा ही सूर्य उदय हो जाता है वो सारे अपने अस्तित्व को समाप्त हो प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग रात्रि को गाड़ी चलाते ही, वो अगर नदी के किनारे या तालाब के किनारे गाड़ी जाता है तो ऐसे कीड़े आ जाते हैं, सामने का रास्ता दिखना भी भारी हो जाता है। पर वही जब वहीं से जब सुबह वॉकिंग के लिए जाओ तो ऐसा लगता है वो उनके अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। तो वैसे ही भगवान की जब भक्ति करते हो, प्रभु आदिनाथ की जब भक्ति करते हो, उसके परिणाम स्वरूप जो हम भव समुद्र के अंदर भटक रहे हैं, संसार के अंदर चक्कर लगा रहे, क्षण शरीर भाजम, सभी प्रकार के भव संतति, भव की जो संतति है, सन्निबद्धम जो कटरता है, वो बंध भी जो है समाप्त हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य उदय होने से रात के अंदर जो कीड़े मटेंगे पतंगे सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है, वैसे ही प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने से आपके जीवन के भव भवांतर का जो संसार का संतति है, बंधन है, वह समाप्त हो जाता है। प्रभु की भक्ति आपके जीवन के अंदर शक्ति प्रदान करता है। प्रभु की भक्ति आप सबके जीवन के अंदर अनंत अनंत संसार के जो दुख है, कष्ट है, दारिद्र है, समाप्त करता है।
भव भवांतर का जो, क्योंकि मनुष्य जो है भवांतर से चला आया है संतति इसकी। आज मनुष्य है, कभी देव है, कभी त्रियंच है, कभी नारकी है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस प्रकार के जो भव भवंत 84 लाख योनि के अंदर सतत निरंतर जो भटक रहा है, उस भटकाव का नाश जो है मात्र मात्र किसी के कारण से होगा। तो प्रभु की भक्ति से, परमात्मा की आराधना से, परमात्मा से स्तवन से, और उनकी जो है जितनी कलयुग के अंदर तो बड़ा महत्व का है, कलयुग के अंदर जो है भगवान का नाम लेना ही आपके संसार के बंधन को समाप्त कर देता है। संघर्ष नाम संसार, संसार के अंदर आपने देखा होगा किसी के घर में कोई पूर्णतः शांति नहीं है। हर घरों के अंदर ना कुछ समस्या से घिरा हुआ रहता है, और एक समस्या खत्म नहीं हुआ कि दूसरा समस्या सामने खड़ा हो जाता है। एक समस्या पूर्ण नहीं हुआ कि दूसरा समस्या का हमें झेलना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर हमें उससे मुक्ति को पाना है, संसार से उठ करके आगे बढ़ना है, संसार के भवबंधनों से मुक्ति को आपको प्राप्त करना है। तो आप जो है परमात्मा की भक्ति करिए। अब कम से कम जो है इस वक्तांबर के स्तोत्र को तो एक 3 बार तो बोल लीजिए, और इससे जो है आपकी सभी प्रकार के तमाम प्रकार के जो दोष है, तमाम प्रकार के कष्ट है, संसार के जो आपत्तियां है, वो दूर होगा। ऐसे भावना बोलते हुए, कल जो है अमावस्या है, कल अमावस्या, कल बड़ा अभिषेक होगा, और वह अमावस्या भगवान पारसनाथ का अभिषेक आप सभी की उसी भक्ति के अंतर्गत आता है। हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर जो दुख है, दारिद्र्य है, कष्ट है, वो समाप्त हो। तो आप सभी के जीवन में कल का दिन बहुत महत्व का दिन है, अमावस्या है, और गुरु अमावस्या है। तो गुरुवार के अंदर अमावस्या पड़ता है, तो आपके सभी के लिए जो है बहुत विशेष कार्य होता है। तो आप जिस किसी को अगर अपने तरफ से अभिषेक करना है, शांति धारा कराना है, मात्र 1100 रुपये रखा है, हैंडराज हटा दो। हाँ, मात्र मात्र 1100 रुपये रखा है। अपने कल के अमावस्या की अभिषेक, पूरा अभिषेक आपके नाम पर होगा, शांति धारा होगा। हैंडराज तेगिन तिरकदिल। और जो है आप लोग अपने नाम दे सकते हैं। जिस किसी का नाम आवश्यकता हो अपना हैंडराज करिए। उनको नाम पर संजय दीपचंद जी पढ़े, उनका नाम आया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनको भी अपने नाम पर जो है शांति धारा, अभिषेक और महामस्तक अभिषेक करना है, उनका नाम तुरंत आप हैंडराज करिए। हैंडराज हटा दिया, दोबारा हैंडराज करिए, कई हैंडराज हो गए थे। श्रीकांत बाहुबली प्रकाश शाह, इनकी तरफ से भी आया है नाम। तो आप अपने जो है ये दिखा, ममता, महावीर, महिमा, सिद्धार्थ, इनके नाम पर भी दिख रहा है, उनको दिखाते जाइए। और जो है इन सभी परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल का शांति धारा गुरु पुष्यामृत नक्षत्र है, और उसी के अंतर्गत जो है, और ये सब दिखा रहे इनके नाम पर सब जो है। और रांची से सुनीता जैन का भी नाम आ रहा है, और इसी प्रकार जो है अरुण जैन, अरुण दोषी जी का नाम आ रहा है। और पारस टीवी के अंदर इसका लाइव प्रक्षेपण रहेगा, और उसको पारस टीवी के अंदर भी दिखाया जाएगा। तो आप अपना नाम जो है भेजते जाइए। और कल नाम आप सभी के नाम पर शांति धारा बोला जाएगा। मात्र 1100 रुपये रखा है। जिन किन्हीं परिवारों को अपने नाम से कराना है वे अपने जरूर करिए। अभी शांति धारा का टाइम हो चुका है। श्री पूजा